हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास बचता है दैट इज ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में आपको पता है कि 7 लेयर्स रहती हैं और हर एक लेयर में हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। तो ओएसआई मॉडल को पढ़ने से पहले हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज प्रोटोकॉल्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटोकॉल्स की, डिटेल में जानेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स की हम बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि प्रोटोकॉल्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो ओएसआई मॉडल को समझने में आपको आसानी होगी। अब देखो प्रोटोकॉल्स होते क्या है। जैसे अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल में आपके साथ शेयर करूं, जैसे अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल्स में आपको पता है कि सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शन या फिर डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है। तो ओवर द नेटवर्क अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स की सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटोकॉल क्या है, आपका सेट ऑफ रूल्स या फिर स्टैंडर्ड्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपने ध्यान में रखनी है, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम प्रोटोकॉल्स की बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स रहती है। तो इस स्लाइड में जितने भी प्रोटोकॉल्स आप देख रहे हैं ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स जो है एप्लीकेशन लेयर में यूज किए जाते हैं। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन सा प्रोटोकॉल आपकी कौन सी लेयर में यूज किया जाता है। तो ये सारे इस स्लाइड में जो आप प्रोटोकॉल्स देख रहे हैं वो आपके एप्लीकेशन लेयर में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोटोकॉल दैट इज HTTP। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, एक तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ से पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछ सकते हैं दैट इज पोर्ट नंबर, कि ये जो आपका प्रोटोकॉल है ये कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है। बाकी इंडिविजुअल स्लाइड में भी हम पोर्ट नंबर की बात करेंगे, तो साथ साथ भी हम यहाँ पर देखते चलते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास HTTP। इसकी फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इस प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, ट्रांसफर वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। अब इसमें जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपका HTTP प्रोटोकॉल है वो कौन से पोर्ट पे काम करता है, पोर्ट नंबर 80। सबसे पहली चीज तो आपने यही ध्यान में रखनी है। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है कि HTTP जो है वो किसको यूज करता है, दैट इज TCP। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब देखो जो हमारा HTTP है ये दो मेथड्स यूज करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब वो जो दो मेथड्स है वो कौन सा है, एक है गेट और दूसरा है आपका पोस्ट। अब जो गेट मेथड है ये किस लिए यूज किया जाता है, गेट मेथड जो है फेच के लिए यूज किया जाता है और पोस्ट मेथड जो है वो डाटा को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो दो मेथड्स है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है HTTPS, ये इसी का ही सिक्योर वर्जन है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और साथ में S लगा है, दैट मीन्स सिक्योर। अब इस प्रोटोकॉल का काम क्या होता है कि ओवर द नेटवर्क जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो आपका सिक्योरली हो। तो HTTPS ये कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, पोर्ट नंबर 443। अब जो HTTPS है ये दो सर्टिफिकेट्स यूज करता है, वन इज SSL, अदर वन इज TLS। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। SSL की फुल फॉर्म क्या है ये आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, सिक्योर सॉकेट लेयर। लेटर में भी इसकी बात करेंगे। TLS इसकी फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। पहले जो है आपका SSL यूज किया जाता था पर आज के टाइम में मोस्टली जो है हम TLS को यूज करते हैं। तो इससे बस आपने इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं FTP। FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो है दो पोर्ट नंबर पे काम करता है, एक पोर्ट नंबर 20, एक पोर्ट नंबर 21। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पोर्ट नंबर 20 की जब हम बात करते हैं तो ये डाटा ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। पोर्ट नंबर 21 जो है ये किस लिए यूज किया जाता है, टू कंट्रोल। तो FTP प्रोटोकॉल हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल्स, या फिर अगर हमने दो कंप्यूटर्स के बीच जो है फाइल्स को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम FTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है DNS, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। DNS की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। इसका मेन काम क्या होता है, जो हमारा डोमेन नेम होता है, जैसे सपोज करो xyz.com, ठीक है, ये मान लो कोई एक हमारे पास डोमेन है, इसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करना, ये काम रहता है आपका DNS का। कौन से पोर्ट पे काम करता है, पोर्ट नंबर 53। अगला है SMTP। देखो ये जो तीन प्रोटोकॉल्स है एक साथ आपने ध्यान में रखने हैं। SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हमने मेल को सेंड करना होता है तो हम SMTP का यूज करते हैं, जब हमने मेल को रिसीव करना है तो POP3 का यूज करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसी तरह से अगर आपने सर्वर से मेल को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम IMAP का
यूज़ करते हैं। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। देखो, तीनों के जो पोर्ट नंबर है वो आपने एक साथ ध्यान में रखने हैं। एसएमटीपी की बात करें तो ये काम करता है पोर्ट नंबर 25। POP3 की बात करते हैं पोर्ट नंबर 110। IMAP ये करता है 143। अब देखो, ये जो तीनों प्रोटोकॉल्स है SMTP, POP3 एंड IMAP, ये जो तीनों प्रोटोकॉल्स है इनके सिक्योर वर्जन भी है। तो सिक्योर वर्जन की बात करते हैं तो वो कौन कौन से पोर्ट नंबर पर काम करते हैं। देखो किस तरह से हम लिखते हैं, जैसे SMTP साथ में लगा देंगे S मीन्स सिक्योर। इसी तरह से POP3 और साथ में लग गया S। तो जो सिक्योर वर्जन है इन तीनों प्रोटोकॉल्स के, उनके जो पोर्ट नंबर है वो भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो SMTP का है 465। इसी तरह से POP3 सिक्योर है 995 और IMAP कितना है 993। तो ये जो तीनों प्रोटोकॉल्स है इनके सिक्योर वर्जन भी आपको पता होने चाहिए। तो ये सारे जो प्रोटोकॉल्स है आपको पता होने चाहिए क्या क्या पोर्ट नंबर पे काम करते हैं, और जो भी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोटोकॉल है दैट इज SSL, जिसकी हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर। जो हमारी एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होती है वहां पर इसका यूज किया जाता है। देखो इसके बारे में और क्या चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो SSL है इसको किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया था? नेटस्केप के द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया था। और कब किया गया था? 1995 में। उसके बाद है TLS। इसकी भी हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी। इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। आज के टाइम में जो हमारी ट्रांसमिशन है उसको सिक्योर के लिए हम TLS का यूज करते हैं। SSL और TLS ये दोनों ही चीजें जो है कहाँ पर यूज की जाती है? HTTPS में। पर मोस्टली जो है आज के टाइम में TLS यूज की जाती है। और ये जो दोनों प्रोटोकॉल्स है वो कौन से लेयर के प्रोटोकॉल है? प्रेजेंटेशन लेयर। पिछली स्लाइड के जितने भी प्रोटोकॉल्स हमने डिस्कस किए थे वो एप्लीकेशन लेयर के थे। SSL और TLS जो है ये आपके प्रेजेंटेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स है। इसके बाद बात करते हैं JPEG। इसका यूज जो है इमेज कंप्रेशन के लिए यूज किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जो JPEG है ये कौन सा एल्गोरिथम फॉलो करता है? DCT, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसी तरह से MPEG, JPEG में हमने बात की थी इमेज कंप्रेशन की, पर MPEG में हम बात करते हैं वीडियो और ऑडियो कंप्रेशन की। इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान में रखना, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। अब ये जो दोनों प्रोटोकॉल्स है ये कौन से लेयर के प्रोटोकॉल्स है? प्रेजेंटेशन। तो हमने 4 प्रोटोकॉल्स अभी प्रेजेंटेशन लेयर के देखे। इसके बाद जो हम 3 प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे, ये तीनों प्रोटोकॉल्स जो है ये सेशन लेयर के हैं। सबसे पहला है नेट बायोस। इसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका यूज जो है लैन कम्युनिकेशन में किया जाता है फॉर फाइल शेयरिंग एंड प्रिंटर शेयरिंग। इसी तरह से RPC, इसकी फुल फॉर्म है रिमोट प्रोसीजर कॉल। इसका काम क्या होता है कि जब हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो हम RPC का यूज करते हैं। इसके बाद है PPTP। इसकी फुल फॉर्म है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। इसका जो यूज है वो कहाँ पर किया जाता है? VPN कनेक्शन में। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट VPN प्रोटोकॉल कौन सा था? आपका आंसर क्या हो जाएगा? PPTP। ठीक है, तो ये फर्स्ट VPN प्रोटोकॉल था। और ये कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है? 1723। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारे पास TCP। TCP की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखो TCP प्रोटोकॉल जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस स्लाइड में जितने भी प्रोटोकॉल्स हम देखने वाले हैं वो सारे के सारे ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स है, तो ये आपने सारे के सारे ध्यान में रखने हैं। तो TCP की फुल फॉर्म हमने देखी, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि रिलायबली डाटा को ट्रांसफर करना। देखो अब TCP और UDP इन दोनों से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो TCP के बारे में आपने ध्यान में रखना है कि ये किस तरह का है? ये है कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड, इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई डाटा को ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले जो है एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया जाएगा सेंडर और रिसीवर के बीच। ठीक है, तो TCP कैसा है? कनेक्शन ओरिएंटेड। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारे पास UDP। तो UDP की फुल फॉर्म है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इसका भी मेन काम क्या होता है? टू ट्रांसफर डाटा। देखो TCP और UDP इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो TCP के बारे में हमने जाना, UDP के बारे में क्या है कि ये किस तरह का प्रोटोकॉल है? कनेक्शनलेस। कनेक्शनलेस। TCP में कनेक्शन सबसे पहले एस्टेब्लिश किया जाता है, उसके बाद डाटा को ट्रांसफर किया जाता है। पर UDP के केस में कोई भी कनेक्शन जो है सेटअप नहीं किया जाता, डायरेक्टली आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर किया जाता है। तो UDP के केस में जो आपका डिलीवरी है डाटा की उसकी कोई गारंटी नहीं होती। कहाँ पर इसको यूज किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए।
जब हम वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, ठीक है, वीडियो स्ट्रीमिंग या फिर हम गेमिंग खेलते हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड प्रोटोकॉल है हमारे पास SCTP, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये तीनों ही प्रोटोकॉल्स जो है डाटा ट्रांसफर के लिए यूज़ किए जाते हैं। SCTP इसका यूज़ किया जाता है फॉर मल्टी स्ट्रीमिंग, मल्टी स्ट्रीमिंग, तो ये इसका मेन काम रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है IP, फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसका मेन काम क्या है, टू प्रोवाइड लॉजिकल एड्रेस और राउटिंग। अब आपको पता है जो आईपी है वो दो तरह के हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। इन दोनों के ऊपर डिटेल में हमने वीडियो लेक्चर्स देख रखे हैं। आईपी वर्जन 4 फटाफट से रिवाइज करते हैं, कितने बिट का है, 32 बिट्स। आईपी वर्जन 6 ये कितने बिट्स का होता है, 128 बिट्स। मेन काम क्या है, लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग। उसके बाद है आईसीएमपी, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसका मेन काम क्या है कि हमारे नेटवर्क पर कोई भी जो एरर आता है उसको टेस्ट करना, तो पिंग करके जो है नेटवर्क को डायग्नोस किया जाता है। उसके बाद है एआरपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका मेन काम क्या है, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करना। मैक एड्रेस आपका 48 बिट का रहता है, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कौन कन्वर्ट करता है, एआरपी। और इसका रिवर्स क्या है, आरएआरपी, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये उल्टा कन्वर्ट करता है मैक इनटू आईपी एड्रेस। लास्ट के 4 प्रोटोकॉल्स जो हमने देखे, ये सारे के सारे जो प्रोटोकॉल्स है ये नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओएसपीएफ। ओएसपीएफ की फुल फॉर्म क्या है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इस प्रोटोकॉल का जो यूज है वो डायनामिक राउटिंग के लिए किया जाता है, और ओएसपीएफ जो है इसको एफिशिएंट राउटिंग के लिए यूज किया जाता है, और ओएसपीएफ जो है ये एफिशिएंट राउटिंग प्रोटोकॉल माना जाता है। उसके बाद है बीजीपी, इसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। इसको जो है इंटरनेट राउटिंग का बैकबोन कहा जाता है, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआईपी की फुल फॉर्म है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स। इसको जो है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये जो तीनों प्रोटोकॉल्स है ये आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। तो और ये जो तीनों ही प्रोटोकॉल्स है ये आपके नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स। उसके बाद है ईथरनेट। ईथरनेट जो है ये आपका लेयर 2, दैट इज डाटा लिंक लेयर। तो ये डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है। और IEEE स्टैंडर्ड जो हम यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 802.3। ये आपका एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है IEEE का फॉर इथरनेट, ठीक है, ये लैन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। उसके बाद है PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इसको जो है दो डिवाइसेस के बीच जब कम्युनिकेशन होता है तो वहां पर इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है HDLC, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। ये दोनों जो प्रोटोकॉल्स है ये भी आपके डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स है। एच डी एल सी प्रोटोकॉल जो है इसको ISO के द्वारा डेवलप किया गया था, और इसको जो है सीरियल डाटा कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम फिजिकल लेयर की बात करते हैं, जो कि हमारी फर्स्ट लेयर रहती है, फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, RS-232 एंड DSL। तो ये दो प्रोटोकॉल्स आपने फिजिकल लेयर से ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर हमारे जो मेन प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके OSI मॉडल में यूज होते हैं वो हमने डिस्कस किए। इसके बाद जब हम OSI मॉडल पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम प्रोटोकॉल्स जब देखेंगे तो आपको समझने में ईजी हो जाएगा। उसके बाद एक ही स्लाइड में हमने जो पोर्ट नंबर है उनको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। जैसे HTTP, इसका पोर्ट क्या है, 80। HTTPS इसका पोर्ट नंबर है 443। FTP दो पोर्ट पे काम करता है, 20 एंड 21, दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। DNS 53, SMTP 25, POP3 110, IMAP 143, ये तीनों आप एक साथ ध्यान में रखना। उसके बाद SSH पोर्ट नंबर 22, टेलनेट पोर्ट नंबर 23, ये भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है DHCP, इसका पोर्ट नंबर है 67 और 68। उसके बाद कुछ एक फैक्चुअल क्वेश्चंस है जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच प्रोटोकॉल कन्वर्ट्स डोमेन नेम इनटू IP। तो कौन सा करता है, DNS, डोमेन नेम सिस्टम। अगला है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर ब्राउजिंग। तो कौन सा है, HTTPS। विच प्रोटोकॉल सेंड्स ईमेल। तो सेंडिंग के लिए हम यूज करते हैं SMTP, और रिसीव के लिए करते हैं POP3। अगला है विच प्रोटोकॉल इज कनेक्शन ओरिएंटेड। अभी हमने बात की कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा होता है, TCP। कनेक्शन लेस कौन सा है, UD। अगला क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय पिंग। पिंग कौन सा जो है प्रोटोकॉल है उसको यूज करता है, ICMP। विच प्रोटोकॉल कन्वर्ट्स IP इनटू मैक। दो प्रोटोकॉल्स की हमने बात की थी, ARP एंड RARP। तो IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कौन कन्वर्ट करता है, ARP।
उसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक्स डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, तो ये है OSPF। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 IEEE स्टैंडर्ड फॉर इथरनेट। इथरनेट का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है 802.3। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 विच प्रोटोकॉल रिप्लेस्ड SSL, तो SSL को किसने रिप्लेस किया था TLS ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर VPN, VPN के लिए यूज किया जाता है PPTP, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स है जैसे DNS, ये क्या करता है ये डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है IP एड्रेस में। उसके बाद है ARP, ये किसमें कन्वर्ट करता है IP एड्रेस को MAC एड्रेस में। और उसके बाद है RARP, ये क्या करता है ये MAC एड्रेस को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। TCP आपका रिलायबल है और UDP आपका फास्टर है क्योंकि ये कैसा है कनेक्शन लेस, और TCP कैसा है कनेक्शन ओरिएंटेड। उसके बाद है HTTPS, ये दो सर्टिफिकेट्स यूज करता है SSL और TLS। आज के टाइम में TLS यूज किया जाता है। पिंग के लिए जो है ICMP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है OSPF। बैकबोन ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है BGP। नेक्स्ट हमारे पास दो स्टैंडर्ड्स है, ये आपने जरूर ध्यान में रखना है। इथरनेट का स्टैंडर्ड क्या है 802.3 और वाईफाई का स्टैंडर्ड क्या है IEEE 802.11। तो ये जो दो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इथरनेट का स्टैंडर्ड पूछ लिया जाता है और वाईफाई का स्टैंडर्ड भी आपने ध्यान में रखना है।